ये है संविधान चौक और आज है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था और आज ही के दिन हम जाति के बंधनों को तोड़कर, धर्म के बंधनों को तोड़कर, भाषावाद के जंजीरों को तोड़कर, प्रांतवाद की जंजीरों को तोड़कर पहली बार अखंड भारत हुए थे, पहली बार गणराज्य भारत हुए थे, पहली बार लोकतांत्रिक भारत हुए थे। सही मायने में कहा जाए तो पहली बार हम इंसान हुए थे, क्योंकि इसी संविधान ने हमें इंसान बनाया। इसी संविधान ने हमें समता, स्वातंत्र्य, मैत्री, करुणा और न्याय प्रदान किया और इसी संविधान ने हमें पूर्ण किया। हम भारत के नागरिक बने, हम भारतीय बने। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भिक्षु संघ आ रहा है, भंते सुरेश ससाई इस वक्त संविधान दिवस के अवसर पर हाथ में ये तिरंगा जो है आप देख रहे हैं, जिस पर 3 रंग है और धम्मचक्र है, जिसके बीच में जो सम्राट अशोक के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये भिक्षु संघ संविधान दिवस के इस अवसर पर बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई इनके नेतृत्व में संविधान को नमन करने के लिए, इस दिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए और बोधिसत्व, भारत रत्न और भारतीय संविधान के रचयिता, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करने के लिए यहाँ भिक्षु संघ आया है। ये भारतीय तिरंगा जिस पर धम्मचक्र है और ये पंचरंगी धम्मध्वज, जिसे धम्मध्वज कहा जाता है, अभिवादन कर रहे हैं बोधिसत्व, भारतीय संविधान के रचयिता, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनको ये 71वां संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। संविधान को अंगीकृत कर हमें पूरे 71 साल आज पूरे हुए हैं। भारत की संसद ने आज के दिन 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था। ये देश का तिरंगा जो लहरा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रतिमा के पास, इस तिरंगा के लिए भारतीय संसद में कई बार डिबेट्स चले कि हमारा झंडा कैसा होना चाहिए। किसी ने कहा भगवा होना चाहिए, किसी ने कहा हरा होना चाहिए, और बाबा साहब ने ये समझा दिया कि इसमें 3 रंग हो गए और उसके बीच में सम्राट अशोक, और जिसे अशोक चक्र, धम्म चक्र भी कहा जाता है, जो सारे दुख को निर्वाण करने का मार्ग बताता है, दुख मुक्ति का मार्ग बताता है, ऐसा धम्म चक्र हमारे तिरंगे पर आरूढ़ है। भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई इनके नेतृत्व में यहाँ त्रिशरण यानी बुद्ध को शरण जाना, धम्म को शरण जाना और संघ को शरण जाना, और पंचशील का पठन यहाँ शुरू है। पंचशील वो जीवन जीने का मार्ग है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। इसी पंचशीलों को भारतीय संविधान में अलग अलग कलमों द्वारा लिखा गया है। जैसे मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं नशा आदि का सेवन नहीं करूँगा। ये बहुत ही सर्वसामान्य मार्ग है जो आपको भारतीय संविधान के अंदर भी अंतर्भूत मिलेगा। ये है भारत के संविधान की प्रास्ताविका, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का प्रास्ताविक है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान में जो भी मानवतावादी अधिकार दिए हैं उसे कुछ एक पन्नों पर, कुछ एक लाइनों में हम उसका जो सारांश है हम देखते हैं, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से हुई है। इंडिया इज़ अ भारत, भारत इज़ अ इंडिया, यानी इंडिया भारत है
भारत ही इंडिया है। जय भीम के नारों के साथ, हर्षोल्लास के साथ यह संविधान दिवस भिक्षु संघ यहाँ हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। ये भित्ति चित्र आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के राष्ट्रपति को 26 नवंबर 1949 को ये संविधान प्रदान करते हुए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ ही में आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनकी भी प्रतिमाएं हैं। और हम बातचीत करेंगे आर्य नागार्जुन भंते सुरेश ससाई से। आज 71वां संविधान दिवस है। 71 साल हो गए हम संविधान को अंगीकृत किए हुए। हमारे साथ आर्य नागार्जुन भंते सुरेश ससाई है। भंते जी, आज 71वां संविधान दिवस है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी के समय सब लोग घर घर में संविधान को अभ्यास करना चाहिए। मेरा भी शिक्षा में एक दूरा धम्म दीक्षा देगा और संविधान को खोलने का परीक्षा देगा, ऐसा योजना है। इसलिए संविधान को पूरा अभ्यास करके बच्चा बच्ची तक याद करना चाहिए, बोलना चाहिए। संविधान को रक्षा करने का समय आ गया। हाँ, संविधान को रक्षा करने के लिए समूह में आकर जान देने के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा धम्म सेना, अभी पूरा धम्म सेना है, लोग जान देने के लिए भी संविधान को रक्षा करने के लिए तैयार है। अब लोग जनता को अपील करो, टीवी वाला को, चलो टीवी वाला, संविधान को रक्षा करने का समय है, समय आ गया रक्षा करने के लिए। इसलिए सब आज का दिन प्रतिज्ञा करो, संविधान को रक्षा करूंगा। संविधान के बारे में गड़बड़ होता जान भी देने के लिए तैयार करूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करना चाहिए। ऐसा दिन है आज का। बिल्कुल, जैसे कि हम एमपी में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि वहाँ की सरकारें जो है वो धर्मांतर विरोधी कानून बना रही है। हम यूपी में, एमपी में और उत्तर भारत में देखते हैं कि लोग बुद्ध धम्म की ओर ऐसे आकर्षित है, इस वजह से इस कानून को बनाया जा रहा है। धर्मांतर कानून बनाओ यूपी में कोई भी, लेकिन राजरत्न में बाबा साहब ने संविधान में सब धर्म को मान सकते, इच्छा के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, इच्छा के अनुसार सर्वधर्म स्वीकार कर सकती। यूपी तो केवल यूपी के प्रदेश है, पूरा संविधान भारत के संविधान है और प्रमुख संविधान पूरा जनता गरीब लोग जंग है, गरीब लोग उनका जंग है। तो जंग को खत्म करने के लिए यूपी के लोग धर्मांतर को विरोध कर रहे हैं। ये धर्म देश को विरोध करने वाला है, उसको देश विद्रोही बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये थे आर्य नागार्जुन भंते सुरेश ससाई। वे कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान को बचाने का जंग की ऐलान करे, चाहे जान क्यों ना चली जाए। धम्म सेना जो संगठन है भंते सुरेश ससाई का, वे कहते हैं कि धम्म सेना का प्रत्येक सैनिक जो है भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। धर्मांतर के कानून पर वो कहते हैं कि भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है धर्म को अंगीकृत करने का और उसका पालन करने का, पूजा अर्चा करने का, उसे कोई नकार नहीं सकता। हम मना रहे हैं 71वां संविधान दिवस। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है।
क्या आप संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत को इस दिन विशेष पर? आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। आज हम अपनी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र, आम आदमी पार्टी विदर्भ, नागपुर के तरफ से सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आज के दिन हमारे देश के अंदर संविधान को पार्लियामेंट में रखा गया था और उसने हम सबको मूलभूत अधिकार दिए हैं। आम आदमी पार्टी, दिल्ली की गवर्नमेंट संविधान के रास्ते पे चल रही है। मूलभूत सुविधाएं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, और ईमानदारी से, क्योंकि इस देश में पैसा बहुत है, कर्जा लेने का काम नहीं है। देश के लोग टैक्स देते हैं, उनकी इज्जत करके उनके ही टैक्स से उनका भला किया जा रहा है। तो ये संविधान का दिखाया हुआ बाबा साहब का ही रास्ता है जिस पर आम आदमी पार्टी चल के अपना काम कर रही है। 70 सालों में पहली बार देश के अंदर में ऐसी गवर्नमेंट खड़ी हुई है जो संविधान के रास्ते पे चल के संविधान को, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रही है, उनके अधिकार की बात कर रही है। बाकी सब पार्टियों ने अपना फायदा उठाया, कोई जातिवाद को लेकर के फायदा उठाया, किसी ने भ्रष्टाचार को करके पैसा उठाया, कोई अपने अपने धर्म को, भावनाएं को भड़का करके फायदा उठाया। देश के आम आदमी का भला नहीं हुआ। किसान मर रहा है, बेरोजगार बेरोजगारी में ढह रहा है, आदमियों के धंधे पानी बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है, जीवन संघर्षमय होते जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी संविधान के रास्ते पर चल के एक आम आदमी को समृद्ध बनाना चाहती है, किसान को उसके हक की दिलाना चाहती है, मजदूरों को उनके हक दिलाना चाहती है, ताकि हम सब लोग एक मजबूत देश और मजबूत राष्ट्र खड़ा कर सके। आज 26/11 है, तो 26/11 को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 26/11 में हमारे देश के अंदर में हमला हुआ था। हमारे देश के कई सारे हमारे नौजवान, कई हमारे लोग, 500-600 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। पाकिस्तान की ये एक्टिविटी थी और ये इसके लिए भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उसके अंदर पे जान गंवाई है। वो 3 दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। 26/11 के दिन, जिस दिन के हमारे देश के अंदर में हमला हुआ था। ऐसे हमलों से हमको देश को बचाना है और देश को मजबूत खड़ा करना है, यही हमारा उद्देश्य। धन्यवाद। एडवोकेट साहब, जिस तरह से आज हम 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ राज्य सरकार संविधान को ये कर कुछ नए कानून बना रही है, जैसे हमने लव जिहाद पे कानून देखा, धर्मांतर पर कानून देखा, तो हमारा प्रियम्बल इसकी हमें पूजा अर्चा करना, भगवान को मानना या किसी धर्म को मानना, इसका पूरा स्वतंत्र देती है। ऐसा क्या बात है कि इस तरह के कानून को उस राज्य बनाना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो कुछ जाति विशेष लोगों का ये एजेंडा है। संविधान ने जो हर नागरिक को बराबर का, समानता का अधिकार दिया है और एक जो आम आदमी के लिए इस देश की सरकार काम करे, इस तरह का जो एक प्राविधान हमारे संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में दिया गया, उसको परास्त करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आज का जो राजकारण जिस तरह से जा रहा है, ये राजकारण कतई 26/11 को जो संविधान पे हस्ताक्षर किए गए, उस वक्त ये कतई ये अनुमान नहीं लगाया गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इसके उद्देश्य को परास्त करके एक नया मोड़ देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज उस तरह की कोशिश पूरे जोर शोर से हो रही है और भारत के हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा, इसका पूरा विरोध करना पड़ेगा, मिलके इसका संघर्ष करना पड़ेगा और तभी जाके जो 26/11/1949 को जो संविधान हमको दिया गया था, उस संविधान को हम वापस हासिल कर सकते हैं। आज हमारे हाथ से संविधान जा चुका है। आज हर अलग अलग स्टेट में और केंद्र में जिस तरह की सरकारें काम कर रही है, वो संविधान के अंदर में जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, संविधान के अंदर में जो राज्य सरकार के लिए जो निर्देश दिए हैं, उन सब को पूरी तरह से परास्त करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जो निर्देश दिए गए हैं उनको परास्त करने की कोशिश हो रही है। अमोल जी, आज संविधान दिवस मना रहे हैं हम, इस उपलक्ष्य में आप युवाओं में काम करते हैं, कितना सजग है युवा संविधान के प्रति, उसमें जो हक और अधिकार दिए हैं उसके प्रति? आज सभी को सबसे पहले मैं संविधान दिन की और आम आदमी पार्टी स्थापना दिन की शुभकामनाएं देता हूं। जब बात युवाओं की आती है तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और मैं हमेशा गवर्नमेंट को ये बोलता हूं कि गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट। आज के डेट में अगर हम लोग महाराष्ट्र सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरे महाराष्ट्र के अंदर और भारत के अंदर है। एक अच्छी बात ऐसी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पुलिस भर्ती के माध्यम से
12,500 से भी ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर दिया है। मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र पुलिस भर्ती जो है अभी दिसंबर जनवरी में, उसमें आप अपना योगदान दीजिए। इसके अलावा संविधान दिन में आज मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षण जो हमारा मूलभूत अधिकार है, 21A रिवाइज्ड इन 24 आर्टिकल में शिक्षण जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से स्कूलों में फ्री एजुकेशन दे रही है और उसी तरह का एजुकेशन महाराष्ट्र में हम लोग दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी है, एक तरफ गवर्नमेंट की स्कूलें बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो 80-90 हज़ार तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। मैं ये चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जल्द से जल्दी इसके ऊपर उपाय योजना नहीं किया, गवर्नमेंट की स्कूलें अच्छे से शुरुआत नहीं की और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अगर अंकुश नहीं लगाया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन पालक और युवक खड़ा करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की और संविधान दिन के आज हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि शिक्षण, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षण हमारा मूलभूत अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा मूलभूत अधिकार है और रोजगार हर युवा को मिलना ही चाहिए। और ये सारी चीज़ें दिल्ली में हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब दिल्ली में ये चीज़ें हो रही है तो महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है, इसी के ऊपर हमारा काम चल रहा है और इसी के ऊपर हम लोग काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो इस संविधान के निर्माता तथा शिल्पकार है, उन्हें आदरांजलि अर्पित करता हूँ। आज की देश की जो हालात है वो हालात भारतीय संविधान के कलमों के खिलाफ चल रहे हैं। देश जाति जाति में, धर्म धर्म में बांटा जा रहा है। चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पे बढ़ गए और शिक्षा के स्तर पर भी, रोजगार के स्तर पर भी इनको कमज़ोर करने का प्रयास पूरे देश में चल रहा है। यह सरकार इस देश में लव जिहाद का कानून लाती है, इस देश के अंदर मजदूरों के खिलाफ कानून लाती है, इस देश के किसानों के खिलाफ कानून लाती है। ये दर्शाता है कि ये संविधान को मानना नहीं चाहते, संविधान को टुकड़े टुकड़ों में बटोरना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। ये पूरे देश के ऊपर एक मनुवाद का संहिता यहाँ पे लाने का प्रयास इन लोगों का है। यह जनता जान रही है और जानेगी। यह कभी भी इस देश की जनता को मंजूर नहीं होगा। मैं आज के दिवस पर पुनः एक बार संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और देशवासियों को संविधान दिन के पावन अवसर पर शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। दुनिया का अप्रतिम इस प्रकार का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है और इस देश के सभी जाति धर्म के लोगों को, 130 करोड़ लोगों को भाईचारा, आज़ादी, सामाजिक न्याय का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा दिया है। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या सर्वसाधारण जनता हो, सभी के अधिकारों की रक्षा हमारा संविधान करता है। लेकिन इस देश के कुछ लोग जो मनोवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस देश के संविधान को हटाकर यहाँ पर मनोवादी संहिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को जानकारी है कि किसी भी हालत में जो पूर्व मनुस्मृति का व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था थी, उसको उल्टा पुल्टा करके बाबा साहब ने समानता, भाईचारा, आज़ादी और सामाजिक न्याय की व्यवस्था संविधान के द्वारा लागू की है। और इसीलिए इस देश के जनता को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार का पालन करना, ये देश की सरकार, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन संविधान को ईमानदारी से लागू करना, संविधान का सम्मान करना और संविधान के जो प्रावधान है सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम सरकार ने करना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो बाबा साहब ने, अभी हमारे 70 साल हो गए आज़ादी को, संविधान देते वक्त बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के द्वारा हमारे देश में राजनीतिक समानता तो आई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे देश की आज़ादी सुरक्षित नहीं रह सकती। और इसीलिए हमारी कोशिशें होनी चाहिए, देश की कोशिशें होनी चाहिए, सरकार की कोशिशें होनी चाहिए कि संविधान लागू होने के बावजूद आज 71 साल हो गए,
राजनीतिक समानता तो आई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता जब तक प्रस्तावित नहीं होगी हमारा देश खतरे से बाहर नहीं आ सकता। यही हमारा संकल्प है कि राजनीतिक समानता के साथ साथ हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता प्रस्तावित करने का काम सरकार द्वारा और देश की जनता ने करना चाहिए। ये हमारी कोशिश है और इसीलिए मैं संविधान दिन के पावन अवसर पर आप सभी को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। 71वां संविधान दिवस हम मना रहे हैं और यहाँ लोकतंत्र सेनानी संघ के अधिकारी, पदाधिकारी और अधिकारी है जिन्होंने जब आपातकाल था और लोगों को जेल में डाला गया था और तब भी संविधान खतरे में था, तब संविधान के लिए जो लड़ रहे थे, ऐसे सेनानियों का ये संघ है जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज 71वां हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? सारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनको संविधान के प्रति एकात्म रहना चाहिए, उसके प्रति सजग रहना चाहिए और जब भी लोकतंत्र पे आघात होता है तब हमने उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमको जो संविधान मिला है दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है, जिसमें इतने 135 करोड़ लोग जो है उनको समान माना गया है और सबको समान संधि देने का हमको स्वीकार किया गया है। तो ऐसे अच्छे संविधान को सुरक्षित रखना है हर एक नागरिक का काम है और आज का जो दिन है और इसलिए स्मरण करने का दिन है कि ये हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है और इस संविधान के हम इम्प्लीमेंटेशन में पूरा सहयोग करेंगे। ये वचनबद्धता हमको इस समय दोहराना है। धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब जिस तरह से कह रहे थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, लेकिन उसे चलाने वाले, आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग ठीक नहीं रहे तो ये संविधान कोई काम का नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम ही लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं उनको ठीक करना चाहिए, जो अच्छे हैं उन्होंने सक्रिय होना चाहिए और हमारी वचनबद्धता सिद्ध क्रियाशील होना चाहिए। केवल आज के दिन समर्पक उसको भाषण दे के नहीं होगा, तो हमारे जीवन में हमारी वो जीवन पद्धति होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आज बहुत ही ऐतिहासिक आनंद का दिन है, ऐसा बोले तो कमी नहीं होगी, क्योंकि सही मायने में हमें जो संवैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी पावर है और भारत के दबे कुचले लोगों को भी अधिकार या अमीर जितने भी होंगे उनको भी रहने का अधिकार, तो इस देश में जिन्होंने दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान देश को समर्पित किया। और आज हमें जहाँ यहाँ भी आने का कोई मौका नहीं मिला, हमें यहाँ पे बात करने का भी मौका अगर मिला होगा तो सिर्फ वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से मिला। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये बाबा साहब सच्चाई के इंसाफ की किताब है तू, हमारे जिंदगानी का इंकलाब है तू, सच तो ये बात है कि वतन के इतिहास में एक महकता हुआ गुलाब है तू, एक महकता हुआ गुलाब है तू। सही मायने में बाबा साहब ने ये अच्छे दिन भारत के हर नागरिक को दिया, तो ये अच्छे दिन कभी कोई लाकर दे नहीं सकता, इसलिए ये ऐतिहासिक आनंद का दिन है। अभी आप देख रहे होंगे कभी मैसेज नहीं आता था कि भारतीय संविधान दिन है करके, लेकिन आज हर नागरिक के व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय संविधान का ही नाम गूंज रहा है। तो ये हमारी जीत है। ऐसे बाबा साहब दूसरे कोई पैदा होने वाले नहीं है। अभी संविधान तोड़ने मरोड़ने की जो बात करते हैं, तो आज ऐसा दिन आएगा कि निश्चित तौर से वो विचारों को फुले शाहू अम्बेडकर जी के विचार, वो विषमतावादी विचारों को तोड़ के मरोड़ के रख देंगे। इसलिए हम आज आनंद मना रहे हैं। ये बाबा साहब के देन है की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज आमच्या अभिमानाचा आणि स्वाभिमानाचा असा आपल्या देशवासियांसाठी दिवस आहे। परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी या देशाला आज संविधान अर्पण केलं आणि म्हणून आज त्या संविधानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं, बाबासाहेबांना अभिवादन करणं, या निमित्तानं देशभर अशा प्रकारचे कार्यक्रम सुरू आहेत। आणि म्हणून आज मीही या ठिकाणी आमचे आमदार प्रवीण दटके, महापौर, तसेच आमच्या डेरेताई आणि सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचं बाबासाहेबांच्या प्रती कृतज्ञता अभिवादन व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी मी उपस्थित आहे। कारण या संविधानाने एवढी ताकद या देशाला दिलेली आहे की प्रत्येक नागरिकाचा हक्क
संरक्षित त्या ठिकाणी करण्याची भूमिका या संविधानाने देशाला दिलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे आज जे आरोप प्रत्यारोप केले जातात, कोणाला काय वाटतं, कोण काय ॲक्शन घेतो, कोण मुस्कटदाबी करतो, त्या याच्यात कोणी काही करू शकत नाही. बाबासाहेबांच्या संविधानी एवढं स्पष्ट करून ठेवलं आहे की या देशातील कुठल्याही सर्वसामान्य नागरिकावर सुद्धा कुठल्याही सत्ताधाऱ्याला कुणालाही त्या ठिकाणी अन्याय करता येणार नाही, एवढी ताकद या ठिकाणी संविधानामध्ये आहे. आणि आज या ठिकाणी संविधान दिन असल्या कारणानं मी सगळ्यांना या ठिकाणी मनापासून संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देतो. संविधानाने जे नियम आदर्श चौकटी या ठिकाणी घालून दिलेले आहेत त्याचं पालन आमच्यासारख्या साऱ्या कार्यकर्त्यांनी करणं आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा मी संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि या संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. सर्व भारतीयांना महाराष्ट्र राज्य कास्तकार कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. मी अरुण गाडे. आज हा संविधान दिवस आम्हा सर्वांसाठी म्हणजे संपूर्ण भारतीयासाठी एक स्वातंत्र्य म्हणजे खरं स्वातंत्र्य जे आहे ते आम्हाला मिळालेलं आहे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीनंतरच. आणि म्हणून आजचा हा दिवस आम्हा सर्वांसाठी फार महत्त्वाचा आहे. भारतीय लोकशाही ही सर्व जगामध्ये प्रसिद्ध आहे. आम्हाला भारतीय संविधानाने एक वोट एक कॉस्ट वन कॉस्ट एक मत एक मूल्य दिलेलं आहे. हे जगातल्या पाठीवरचं पहिलं उदाहरण आहे की पहिले राजेशाही त्याच्या पोटातून राजा जन्माला येत होता, परंतु भारतीय संविधानामुळे या देशातला एक आम नागरिक स्वतः एक या पंतप्रधान राष्ट्रपती होऊ शकतो. हे सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. भारतीयामध्ये ज्या जाती होत्या, बाबासाहेबांनी प्रबुद्ध भारताचं जे स्वप्न बघितलं होतं की जातीविरहित समाज म्हणजे समतामूलक समाज निर्मितीचं जे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं ते स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्व भारतीयांनी एकजूट होऊन आपण जातीविरहित धर्मविरहित समाजरचना निर्मित करावी, यासाठी सर्वांना कटिबद्ध होऊया. या निमित्ताने मला एवढंच आपल्याला सांगायचं आहे. कधी कधी विचार येतो की संविधान जर नसतं तर या देशाची स्थिती काय झाली असती. आणि त्यामुळे या देशातल्या सर्वसामान्य व्यक्तीला, या देशातल्या प्रत्येक घटकाला, मग तो व्यापारी असेल, उच्च शिक्षित असेल, स्लममध्ये राहणारा मजूर असेल, गोरगरीब असेल, गृहिणी असेल, या सर्वांना आपापल्या पद्धतीने जगण्याचा अधिकार जर कोणी दिला असेल तर तो पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेला आहे. आणि त्यामुळे हा जो आजचा दिवस आहे हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महानगरपालिकेने या ठिकाणी संविधान दिनाची प्रतिकृती बनवायला देखील प्रारंभ केलेला आहे. या ठिकाणी मी नागपूर महानगरपालिकेतर्फे आपणा सर्वांना आपल्या मार्फत संविधान दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान इस स्वतंत्र भारत को दिया, आज हमारा मानना यह है इस देश में अनेक जातियां, अनेक पंथ, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये विविध प्रांतों में बटा हुआ भारत, जाति धर्म भाषाओं में बटा हुआ भारत आज एकता से और संगठित होकर खड़ा है, वो सिर्फ ये भारतीय संविधान की वजह से। इतना बड़ा महत्व इस भारतीय संविधान का है। इस संविधान की वजह से सारे देश में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को अपने अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके इस संविधान को मिटाने का षड्यंत्र आज भी कुछ मनुवादी प्रवृत्तियों के संगठन करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान को कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई दाग नहीं लगा सकता जब तक संविधान के रक्षक, संविधान को मानने वाले लोग, संविधान को लड़ने वाले लोग इस भारत में हैं, तब तक संविधान को कोई हिला नहीं सकता। वंचित बहुजन आघाड़ी की लड़ाई
आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो शुरू है वो लड़ाई, वो संविधान की रक्षा करने की लड़ाई है। और संविधान के सम्मान में कितनी भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। और संविधान के महत्व को हम इस देश में जिंदा रखेंगे। और संविधान की वजह से आज इस भारत के 90-95% लोग, जो 2% लोग नहीं मानते मनुवादी है, लेकिन हमको उनके साथ लड़ाई लड़कर इस संविधान के सम्मान में मैदान में उतरने पड़ेगा। संविधान की सभी नागरिकों को मैं हार्दिक शुभेच्छा वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर के तरफ से देता हूँ। हम 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में वरिष्ठ पत्रकार और अम्बेडकरी आंदोलन के प्रखर कार्यकर्ता रंजीत मेश्राम जी हमारे साथ है। आपको बहुत अभिनंदन और इस दिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्या आप देश को संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखो, ये संविधान दिन मनाने के इस उपलक्ष्य में इसके 26 नवंबर के एक दिन पहले 25 नवंबर को, जब अगले दिन ये संविधान प्रस्तुत होने वाला था, उसके पहले एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो 55 मिनट का जो भाषण दिया है, वो भाषण में उन्होंने जो बातें कही है वो बातें आज भी उतनी ही कीमती लगती है। थोड़ा मैं संक्षेप में ये बताऊंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल 11 महीने 17 दिन ये लिखने के लिए लगे हैं, 11-17 इसके हुए हैं। मैं मेरी तरफ से ये संविधान जितना कल्याणकारी होना चाहिए उतना करने की भरसक कोशिश किया, लेकिन अंततः उन्होंने जो बातें कही है वो बातें आज भी ये 70 साल के बाद उतनी कीमती लगती है। मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने जो कहा था कि ये संविधान की अमल बजावनी, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये करने वाले लोग अगर प्रामाणिक नहीं है तो ये कितना भी अच्छा संविधान होगा तो उसको कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि देश और लोग और उनकी विचार प्रणाली ये देश के ऊपर नहीं है। अगर विचार प्रणाली देश के ऊपर सोचने की अगर इस देश में बात होगी तो वो भी संविधान के लिए, और जो संविधान डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए निर्माण हो गया उसके लिए बहुत बड़ा संकट रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को कुछ दिन बाद में ये संविधान की इम्प्लीमेंटेशन होगा। 26 जनवरी 1950 को उस वक्त में ये देश एक विसंगति युक्त स्थिति में जाएगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिली रहेगी लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं मिली होगी। ये खाई अगर इन लोग कम करते नहीं गए तो ये बहुत बड़ा गहरा संकट हो जाएगा। और ये लोगों का देश या लोगों का संविधान कि लोगों के लिए संविधान, ये बात का मूलभूत अंतर अगर लोगों ने नहीं समझा, ये जो 4 बातें उन्होंने संविधान देते वक्त में 55 मिनट के भाषण में जो कही थी, उसके आधार पर इस देश में लागू हुए संविधान का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं एक पत्रकार के नाते इतना कहूँगा कि मूल्यांकन करते वक्त में सोचे तो हम उसमें पास हुए ऐसा नहीं लगता है, हम नापास हुए हैं या नापास होने जा रहे हैं। इस स्थिति में ये देश का कैसा होगा, ये जो बाबा साहब ने कहा था, इसके पहले भी ये देश परतंत्र हुआ है, ऐसी स्थिति आएगी। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी लोग उखाड़ के फेंक सकते, ये भी बात उन्होंने उस वक्त कही थी। इन सारी बातों का एक प्रामाणिक अंतःकरण से गहरा मूल्यांकन करना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा आज के संविधान दिन। बस जिस तरह से कुछ राज्य
और केंद्र सरकार भी भारतीय संविधान को दुय्यम ये करके जिस तरह के नए नए कानून ला रहे हैं। हाँ। अभी हमने देखा जैसे कि लव जिहाद के लिए हाँ। उन्होंने कानून बनाया कि हाँ। इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में उन्होंने कानून बनाया, एनआरसी का मुद्दा। हाँ। तो जो आपने जिस बात पर इंगित किया, क्या हाँ। ऐसा लगता है आपको कि उस दिशा में हम जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। बहुत जो संविधान में जो निर्देशित तत्व है, जो उन्होंने एक रेखा खींची है, जिसका भविष्य देखा है, वो भविष्य अपने ही हाथों से यहाँ के लोग, बाबा साहब ने जो कहा था कि विचार प्रणाली अगर देश के ऊपर है ऐसा सोचेंगे, उस देश में इस देश का भविष्य और भवितव्य खतरे में आएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो आपने पूछा है कि जब एक बालिग, लड़का हो या लड़की हो, वो बालिग होने के बाद में अपना जीवन साथी चुनने का वो उसको संवैधानिक हक है, वहाँ आप ये धार्मिक विचारधारा का अगर मानो वहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट ला रहे हैं तो संविधान के खिलाफ वो बातें हैं। ऐसी जो आपने जो बातें कही है, वो संविधान के निर्देशित तत्वों को अपने ही पैरों तले, अपने विचार प्रणाली को देश के ऊपर, संविधान के ऊपर में सोचने का ये एक बहुत ही अन्यायकारक तरीका है। बिल्कुल, जिस तरह से धर्मांतर का विरोध करने का भी कानून और इसके विरोध में कानून, हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में, उत्तर भारत में बुद्ध धम्म के तरफ आने वाले लोगों का जो आकर्षण है वो बड़े पैमाने पर है। लोग हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसमें जाति है, बहुत सारी ऐसे ये है जो आदमी को गुलाम बनाती है। क्या इसी भय से इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं? ये समझ में नहीं आता कि भगवान बुद्ध जो है, तो भगवान बुद्ध इस देश का महापुरुष है, वो इस देश के नागरिक है, उनकी पैदाइश यहाँ की है। वो इस देश के महापुरुष ने धर्म माने जीवन जीने का तरीका, जिसको हम धम्म कहते हैं, वो बताने की जब बात उन्होंने कही है, तो वो स्वीकार करना, उसमें किसी को तकलीफ होने का क्या कारण है? लेकिन कानून जिस तरह से बन रहे हैं, हाँ, तो वही उन्होंने इस देश में केवल हिंदू विचारधारा ही इस देश की मलकियत है, ये सोचने का जो इनका तरीका है, ऐसा नहीं है। और संविधान के निर्देशित तत्वों में इन सब सारी संकीर्ण बातों का कोई महत्व भी नहीं है। और जो इस देश में स्वीकार किया गया है, अपनी बातों को 2/3 बहुमत के आधार में दोनों सदनों में, उस संविधान को, जो संविधान को आपने स्वीकारा है, वो संविधान को, अगर आपको ये संविधान में कुछ बातें अगर लगती है, तो उस प्रकार से इस देश के लोगों के सामने जाइए, अपने मैनिफेस्टो में कहिए, उनको कहिए कि इस देश का संविधान हमको बदलना है, उनको कहिए कि इस देश को हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कहिए कि हमको इस प्रकार का ये देश बनाना है, और ये बोल के सत्ता पर आइए। आप बोलते कुछ और है और सत्ता के आने के बाद में करते कुछ और है, ये इस देश के लोगों के लिए धोखाधड़ी है। अपनी बातों को कह के सत्ता पर आइए, कहिए अपने बातों को कि हमको इस देश को इस रास्ते पर लेके जाना है, और ये करके आप हमारे इस देश के लोगों को वोट मांगिए। आप बातें कुछ और करते हैं, वोट किसी और जाहिरनामा के रूप में लेते हो, और सत्ता पर आने के बाद में करते कुछ और है। ये तो जगत में, पूरे दुनिया में ऐसा तो कहीं देखा गया नहीं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसा देखा नहीं गया कि हम कहते कुछ है और करते कुछ है। ये जो सरकारें आई है, केंद्र में हो, राज्य में हो, वो संविधान का बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के एडमिनिस्ट्रेशन की, एमिटमेंट की बात आती है, वो पीछे रह जाती है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार रणजित मेश्राम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीव्ही। जे लोक संविधानाच्या निर्मितीपासूनच संविधानाचा विरोध करत होते, तेच आज सत्तेवर आहेत, आणि ते सत्तेवर असल्यामुळे ते डायरेक्टली म्हणत नाही की आम्ही संविधानाचा विरोध करतो, पण बाहेरून ते सर्व संविधानाच्या सत्तेत आहेत बसलेले, पण ते संविधानाच्या विरोधात असलेलेच कलम, संविधानाच्या कलमाच्या अंतर्गतच मनुस्मृती कसं लावता येईल, हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याच्या संदर्भात कशी पावलं उचलता येतील, हे संविधानाच्या कलमाच्या अंतर्गतच करत आहेत, कारण सत्ता हातात आहे। आणि त्यांचा कधीही पण उघडपणे ते म्हणतात, आमचा म्हणजे 14 पासून ते म्हणतात 2014ला सत्तेत येताना की संविधान माझ्यासाठी हा पवित्र ग्रंथ आहे, पण आतमधून हे झालं बोलण्याची गोष्ट, पण व्यवहारामध्ये
आणि प्रॅक्टिकलमध्ये ते या संविधानाच्या विरोध काम करतात आणि असे विरोधात काम करणारी काही पिलावळं त्यांनी पोसून ठेवलेली आहे आणि ती पिलावळं ही मग संविधान जाळण्याचं काम, संविधानाचा विरोध करण्याचं काम, कुठल्या कलमांचा विरोध करण्याचं काम आणि त्यांना हवे असलेले कायद्याच्या संदर्भात ते काम करतात. आता जोपर्यंत संविधानाला मानणारा समाज, संविधानावर प्रेम करणारा समाज, संविधानाला अंगीकृत करणारा समाज हा निर्माण होत नाही आणि तोपर्यंत तो या संविधानासाठी सडकेवर येत नाही, तोपर्यंत ही अशी मक्तेदारीने ही अशी विरोध करण्याची पद्धत ही सुरू राहणार आहे. याच्यासाठी देशातल्या तमाम नागरिकांनी, तुम्हाला संविधानाच्या 5व्या कलमाअंतर्गत तुम्ही या देशाचे नागरिक झाले आहात, पण तुमचे काय कर्तव्य, राईट्स अँड ड्युटीज आहेत हे जर नागरिकांना माहीत नसतील तर ते नागरिक कसे काय आहेत हा प्रश्न आहे. म्हणजे नागरिकांना अजून याची जाणीव नाही आहे. बरं बघा, संविधान दिवस म्हणून यांनी जाहीर केलं, पण शासकीय पातळीवर आज कुठल्याच तुम्ही टी व्ही उघडून बघा, कुठेही बघा, तर संविधान दिनाचा कार्यक्रम सुरू नाही आहे. तर हे का नाही आहे, असं का होते? कारण त्यांच्या मनामध्ये नाही आहे करायचं. नाहीतर शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आजचा दिवस साजरा करायला पाहिजे. तो जोपर्यंत, म्हणून हे सर्व जबाबदारी आता देशातल्या नागरिकांवर येऊन ठेवलेली आहे आणि देशातल्या नागरिकांनी या संदर्भात जागरूक राहावं आणि आपलं काम करावं, या षडयंत्राला हाणून पाडावं, म्हणजे सत्तेवरून त्यांना काढून टाकावं. आणि ती ताकद या देशातल्या बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला जो पक्ष होता रिपब्लिकन पक्ष, तर त्या रिपब्लिकन पक्ष, कारण त्यांना संविधानाचं रक्षण करण्यासाठी, संविधान संवर्धन करण्यासाठी या पक्षाची निर्मिती करायची होती. या देशातल्या तमाम तळागाळातल्या माणसापासून कोणत्याही जाती धर्माच्या माणसासाठी तो पक्ष आहे. तो धर्म याला मान्यता देत नाही असा तो पक्ष आहे. जनताला वाटायला पाहिजे की ते या देशातले नागरिक आहेत, म्हणजे संविधानाने त्यांना तो अधिकार दिला 5व्या कलमाअंतर्गत, पण त्यांना ह्याची जाणीव नाही आहे की त्यांचे राईट्स अँड ड्युटीज काय आहेत. तर त्यांनी आपले राईट्स अँड ड्युटीज समजून घ्यावेत आणि त्या हिशोबानं. आणि हे संविधान जे आहे, हे संविधान आपण स्वतःला अर्पण केलेलं आहे, कोणी दुसऱ्याला अर्पण केलेलं नाही. आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान स्वतःप्रत अर्पण करतो आहोत, अंगीकृत करून. तर अंगीकृत केलं आहे काय की बंधुता फक्त त्या लहानपणापासून आम्ही पुस्तकात वाचतो आहे, भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, पण प्रॅक्टिकलमध्ये कोणीच बांधव नाही आहेत. आणि बंधुता या तत्त्वाचा आपण प्रचारच करत नाही. म्हणजे ब्रदरहूड शब्द नाही आहे, फ्रेटर्निटी शब्द आहे. आणि फ्रेटर्निटी याचा अर्थ मैत्री असा होतो. तो फ्रेंच रिव्होल्युशनपासून नाही तर तो बुद्धांच्या तत्वापासून घेतला आहे असं बाबासाहेब म्हणत आहेत. मग मैत्री म्हणजे काय होते? मैत्री म्हणजे होते प्रेम, म्हणजे त्याग. प्रेम म्हणजे त्याग. तर जिथं सर्वस्व त्यागाची भावना असते ते तत्व, आणि जे अनिर्बंध स्वातंत्र्याला आणि अमर्याद समतेला जे तोलून धरते, हे मैत्री तत्वामध्ये जे बुद्ध बाबासाहेब म्हणतात माझ्या जीवनाचं सर्वात मोठं तत्व आहे. लोकांनी या तत्वांना शब्दांना समजून घ्यावं, प्रियंबलच्या शब्दांना समजून घ्यावं. ते एवढं कठीण नाही आहे, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला काम करता येईल आणि या देशात खरंच संविधानाचं संरक्षण, लोकतंत्राचं, गणराज्याचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवता येईल. त्याच्याकरता हे गरजेचं आहे. लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना संविधान दिवस की सभी भारतवासियों को मंगल कामनाएं। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सब यही जमा हुए हैं, लेकिन आज जो युवा है मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया है और जो संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और जो हमारे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय
न्याय के लिए, हमारे हक के लिए जो बना हुआ है। लेकिन आज के जो नए युवा लोग हैं, उन्होंने संविधान के प्रति उन्हें जागरूकता नहीं है, उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। मैं आज के दिन उनसे ये अपील करूंगी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने भारत का महान संविधान की रचना की है, वो संविधान पढ़े और अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई करें। आज जो हमारे देश में सरकार चल रही है, वो सरकार जिस तरह से संविधान का उन्होंने पालन करना चाहिए, उस तरह से वो संविधान का पालन नहीं कर रही है। आज हम देख रहे हैं, आज जो भी कानून लागू हो रहा है, फिर वो कानून किसानों के प्रति हो, वो कानून बेरोजगारी के प्रति हो, या वो कानून कामगारों के प्रति हो, विरोध में कानून किया जा रहा है, या कहीं तो भी संविधान का हनन किया जा रहा है। जो देश में आज लव जिहाद जैसे जो प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे लोगों से और सबसे यही अपील है कि जिस तरह से संविधान का हनन किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए सभी लोगों ने, फिर वो कोई भी जाति धर्म के रहे, वो माइनॉरिटी रहे, ओबीसी रहे, आदिवासी रहे, मुस्लिम रहे, सभी ने इस संविधान का पठन करना चाहिए। संविधान ही हमारे देश का सर्वोच्च और महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो कोई आस्वाद लेगा, वो इस देश का महान सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की दृष्टि से उसे उसकी सफलता हासिल होगी। लेकिन आज हम सामाजिक दृष्टि से भले ही एक मंच में आगे हैं, लेकिन जिस तरह से आज सभी जाति में देखिए, पिछड़े वर्ग की जाति देखिए, उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो समानता आना चाहिए था, वो 21वें भी शतक में हुई नहीं है। ये बड़ी खंत की बात है। मैं आज के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्हें विनम्र अभिवादन करती हूँ और संविधान दिन चिराई हूँ। यही आज के दिन में शुभकामना, मंगल कामना करती हूँ। जय भीम, जय भारत। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के तरफ से यहाँ सबको हार्दिक बधाइयाँ और उत्सव मनाया जा रहा है। 71वां संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर बीएसपी की ओर से आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, आगामी विधानसभा में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उत्तर प्रदेश में 100% लागू करने का पुरजोर तरीके से प्रयास किया हुआ है। आज के अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बामसेफ, DS4, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इस बात को दोहराते रहे कि 26 नवंबर 1949 को इस देश में संविधान अंगीकार किया गया और जब इस भारत देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उस दिन से इस देश में 2 प्रकार की लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक तरफ तो इस देश के तमाम लोगों को राजनीति में समानता मिली है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक विषमता बनी हुई है। आज संविधान को लागू होकर 70 साल के लगभग समय बीत रहा है, लेकिन आज भी इस देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट नहीं हुई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली केंद्र में और राज्यों में आज तक जिनकी सरकारें रही है, वो गांधीवादी विचारधारा की कांग्रेस की सरकार रही है, हेगड़ेवार गोलवलकरवाद RSS की विचारधारा की बीजेपी की सरकारें रही है, लेकिन इन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमता को नष्ट नहीं किया है। मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि दिन पे दिन आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमता का स्तर बढ़ते जा रहा है और इस तरीके से पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता जो कम होनी चाहिए थी, वो कम होने के बजाय हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है।
आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सर्वजन समाज को ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये केवल एक राजनीतिक पार्टी ना होकर ये महात्मा फुले शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवे को मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश में चलाया और अब सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इस कारवे को चला रही है। और मैं आप तमाम लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मनुवादी विचारधारा के लोग अम्बेडकरवादी संविधान को कभी लागू नहीं करेंगे। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की जब कभी भी देश में और राज्य में सरकार बनेगी तो हमारा ये संकल्प है कि हम बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का किसी भी चुनाव में कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई मैनिफेस्टो है तो वो केवल भारतीय संविधान को इस देश में लागू करना। भारतीय संविधान ये फुले शाहू अम्बेडकर के 108 सालों के संघर्ष का नतीजा है। साथियों, भारतीय संविधान के वजह से इस देश के तमाम लोगों को लिखने पढ़ने का, नौकरी करने का आरक्षण मिला है। हम लोगों को इक्वलिटी मिली है, महिलाओं को अधिकार मिले हैं। संविधान के आधार पर सब लोगों को हक और अधिकार मिले हैं। साथियों, बाबा साहब के सम्मान में तो कई कार्यक्रम आज इस देश में हो रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर होते हैं, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर होते हैं। आज तो संविधान दिवस के अवसर पर भी काफ़ी पार्टियां प्रोग्राम लगा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब कांग्रेस को 50 से 55 सालों तक शासन करने का मौका मिला तो उन्होंने कितना संविधान लागू किया है? अरे संविधान तो लागू करने की बात रही दूर, उन्होंने तो संविधान में संशोधन कर बार बार संशोधन कर इस संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय संविधान लागू करने का मौका मिला तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, संविधान समीक्षा के आड़ में उन्होंने अपना षड्यंत्र जारी किया कि वो इस देश के संविधान को ही बदलना चाहते हैं। अब मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली में संविधान की प्रत जलाई जाती है तब उनके ऊपर में देशद्रोह का मामला क्यों नहीं दर्ज होता है? अरे जो लोग संविधान समीक्षा के आड़ में संविधान को बदलना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी, वो भी देशद्रोह का काम कर रही है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी की आज शक्ति देश में तीसरे नंबर की शक्ति है। आज बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को 1 नंबर से खींचकर 2 नंबर पर लाया है और अब हमारा जो संघर्ष है वो 1 नंबर का संघर्ष है। बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व के ऊपर भरोसा रखकर पूरे देश में हमारा कैडर सर्वजन समाज को, बहुजन समाज को जोड़ने में लगी हुई है और हमारा लक्ष्य है कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता को नष्ट करना। हमारा मकसद केवल सत्ता हस्तगित करना नहीं है, सत्ता के माध्यम से हम इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को, विषमता को नष्ट करना चाहते हैं और यही लक्ष्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था और बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य ही बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। जय भीम, जय भारत। आज हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, 26 नवंबर संविधान दिन। और हर साल की तरह इस साल भी समता सैनिक दल ने विश्व राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानवंदना दी है। जो भी संविधान के ज़रिए से समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय का जो ये संदेश मिला है वो युगों युगों तक बरकरार रखे, सलामत रहे, यही समता सैनिक दल की ओर से यह संदेश है। और संविधान अपना सम्मान है, हर भारत के हक और अधिकार जीवित रखने के लिए यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित समता सैनिक दल हर एक प्रयास करेगा। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज संविधान दिन है, आपने समता सैनिक दल का ये वेश परिधान किया है, इसका क्या महत्व है और आज के दिन का क्या महत्व है? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के प्रस्तुत किया था और हम लोग आज यहाँ पे हम मनाने आए हैं। हमने पहले झंडे को यहाँ पे हार भी चढ़ाया और हमने फ्लैग को भी हमने सैल्यूट किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने आज संविधान को तैयार करके रखे थे। सबने जाति
जाति है उसका निर्मूलन करना चाहिए सभी लोगों ने।